नमस्कार, आप देख रहे हैं DVN न्यूज लाइव। जी हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मैं पटेल नगर के पास में हूँ। आपका जो पिलर नंबर, ये कितना है पिलर नंबर 229 नंबर पिलर, बिल्कुल ठीक साफ सामने देख सकते हैं। ये ऑफिस है ब्लिंकिट का। जी हाँ, आज ब्लिंकिट के जो ऑफिस के सामने आने का, जैसा कि हमने आप लोगों को अभी गोपाला टावर और जो प्रगति टावर है वहाँ की भी आप लोगों को हम लोगों ने वीडियो दिखाई। और यहीं पर लगातार जो है वो पूरे दिल्ली के अंदर में जितने भी ब्लिंकिट के ऑफिस हैं उनके सामने आज जो वर्कर हैं, जो डिलीवरी बॉय हैं, उन्होंने आज अपना हड़ताल कर रखा है। जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया कि इनका जो सेंसिटिविटी है उसके लिए, और प्लस इनका जो पहले जो सैलरी इनकी हुआ करती थी उसके लिए, और वहाँ से हटा करके जब उसको 32 रुपये 35 रुपये कर दिया गया, और अब जो है पर पार्सल 15 रुपये और 10 रुपये कर दिया गया है। आखिर में अभी हम लोग इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में वजह क्या थी और किस वजह से हुआ, क्या इन लोगों को पहले यहाँ पर बताया गया या नहीं बताया गया। तमाम ब्रांचों की जो बातें होंगी, तमाम ब्रांचों के जितने भी लेबर होंगे, जितने भी डिलीवरी बॉय होंगे, हम लोग उनकी बात को लेकर के आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे। आप बिल्कुल ठीक देख सकते हैं ब्लिंकिट का जो ऑफिस है, बिल्कुल ठीक वहीं पर हम लोग खड़े हैं और हम लोग एक बार जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? संजय। संजय जी, क्या वजह हुई जिसकी वजह से आज जो है आप लोगों को धरने पे उतरना पड़ गया? सर, हमारा रेट कार्ड बिल्कुल कम कर दिया। पहले 32 रुपये मिला करता था, चार्ट हो जाता है, उसमें सब कुछ था। अब तो सिर्फ 15 रुपये 70 रुपये मिल रहे हैं। 20 किलो वजन लेके गए, 70 रुपये मिल रहे हैं। अच्छा, उसमें कुछ फायदा नजर नहीं आया। मैंने 7-8 ऑर्डर मारे, इसमें तो तेल 100 रुपये लीटर पेट्रोल है जी, मैं पड़ता नहीं खा रहा जी। तो कितने रुपए किलोमीटर के हिसाब से ये लोग देते हैं? किलोमीटर के हिसाब से देते हैं? 15 रुपये किलोमीटर का। मैं डीएलएफ मार के आऊँ, डीएलएफ के मेरे को 45 रुपये मिले हैं। अच्छा, DLF तक के आप मार के किलोमीटर जाना, 4 किलोमीटर आना, 8 किलोमीटर के 45 रुपये मिले। अच्छा, 8 किलोमीटर के 45 रुपये बताए, यानी कि 10 रुपये के हिसाब से भी नहीं हो पाया है। तो मतलब अभी आप लोगों, मतलब क्या इन लोगों ने पहले से कोई आप लोगों को बताया या कभी नोटिस दिया इन लोगों ने कि भाई हम लोग रेट कम करें? एकदम से अचानक कर दिया, एकदम से बदल दिया, एकदम से चेंज कर दिया। अच्छा, बस। क्या नाम है आपका? ललित। ललित जी, कब से आप लोग काम कर रहे हैं? मेरे को 2.5 साल हो गए ब्लिंकिट। अच्छा। पहले ग्रोफर थी, तो अब जाके ब्लिंकिट हुई है। हाँ। फिर उसके बाद जोमेटो हुई है। अच्छा, तो मेरे को 2.5 साल पहले मैं सैलरी पे था। हाँ। पहले सैलरी पे था और पैकेट वाले थे 50 रुपए। तो वहाँ से पैकेट वाले हटाने के बाद सैलरी पे करा 18,200 रुपए SIPF के साथ। अच्छा, ठीक है। उसके बाद कंपनी ने 6 मंथ में अपने आप ही, मतलब ऑन द वे पैकेट पे ही कर दिया, सबको इधर उधर ट्रांसफर कर दिया, सैलरी पे करा, फिर एकदम सैलरी से हटा दिया, ना बिगर बताया कुछ भी, मतलब फिर अब बिगर बताया इन्होंने रेट कार्ड भी चेंज कर दिया। अच्छा। उसमें क्या पड़ता खाएगा, 7 रुपए 8 रुपए 10 रुपए में क्या तो पड़ता? ये आज ही था या इससे कल भी था? कब करा है सर? कल से ही हुआ है बस। कल से ही, कल रात से ही करा है हाँ, इन्होंने। यानी कि आप लोगों ने जो कल काम किया उसके बाद से ये हुआ? उसके बाद से ये हुआ। उसके बाद में मतलब उससे पहले कोई नोटिस नहीं, कोई मैसेज नहीं? हाँ, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई नोटिस नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, बिना बताए इन्होंने किया है ये। अच्छा। और ऊपर से धमकी और देते हैं कि अगर नहीं करोगे तो तुम्हारी आईडी बंद कर देंगे और कहीं भी काम नहीं कर पाओगे। अच्छा, आईडी बंद करने के लिए बात कर रहे हैं? पूरी धमकी दे रहे हैं। अच्छा, तो आपके HR वगैरह जो CMO वगैरह ये लोग सब है, आए हैं और नहीं आए हैं? अंदर बैठे इन लोगों से बात हुई आप लोगों की? SM आया, वो उनको SM क्या कह रहे हैं? उनको अपनी नौकरी से मतलब है, बस ये फलाना। वो कहते हैं हमारी नौकरी खतरे में है भाई। बस कि कर लो बस। अच्छा, वो अपनी नौकरी का वो देते में दुआई कि भाई हमारी नौकरी चली जाएगी, तुम ये करो वो करो। तो उनके चक्कर में हम अपने बच्चे कहाँ लेके जाएंगे? और जो उनके जो बड़े जो अफसर है, वो जो इनके ऑनर वगैरह, उन लोगों से पता लगा? सुनने के लिए तैयार नहीं होते। सुनने के लिए तैयार नहीं है? कल आए थे दिन में। अच्छा। इवनिंग में कल आए थे, तो उन्होंने कुछ बात नहीं करी, कुछ नहीं अच्छा। करा, वैसे ही बस नॉर्मली चले गए, आए और चले गए। अच्छा, बस। क्या और क्या नाम है आपका? अरबाज खान। अरबाज जी, कब से काम कर रहे हैं आप यहाँ? सर मुझे 1 साल हो गए यहाँ पे। अच्छा, तो 1 साल के अंदर में क्या मतलब पहले भी कभी ऐसा हुआ था? सर पहले तो मतलब हुआ, मगर इन्होंने इस बार अचानक से बिल्कुल रेट कार्ड बिल्कुल कम कर दिया। अच्छा, 32 रुपए से सीधा 15 रुपए कर दिया। अच्छा। इससे हमारा कुछ पड़ता नहीं, पेट्रोल खुद हमारा लग रहा है। अच्छा, 4-4 किलोमीटर दूर आना जाना पड़ता है, इससे हमें बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छा। बस इसी चीज के लिए हम बोलना चाह रहे हैं कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। अच्छा, ना कोई तो आगे, इसके लिए आप लोगों ने आगे कोई और किसी ने आवाज सुनने की कोशिश करी हो? अभी तक किसी ने सुनने की कोशिश करी? किसी ने भी कोई आगे की तरफ हमारी से, सुनवाई नहीं। SM की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं, वो उन्हें अगर मेरे हाथ में होता तो मैं 50 देता है बस। अच्छा, अगर मेरे हाथ में होता तो 50 रुपए। तो जब उनके हाथ में खुद सैलरी एम्प्लॉई है, तो वो तो अपनी जॉब अच्छा। बचाएंगे बस। मतलब कहीं ना कहीं तो ऑपरेटर तो ये भी कर ही रहे होंगे ना, तो उनको भी तो कहीं ना कहीं से इंचार्ज उनको मिला है, तो कहीं ना कहीं तो जब देख वो रहे हैं तो बताएंगे तो सही। तो मतलब कोई उन्होंने वो रिस्पॉन्स नहीं पहले दिया? पता था, इन्हें सब कुछ पहले पता था, लेकिन इन्होंने पहले बताया नहीं, ताकि अच्छा। लड़के एकदम से काम ना छोड़ दे। अच्छा, इन्होंने कल जाके बताया कि 100 रुपए का फर्क पड़ेगा। कल उन्होंने ये बताया 100 रुपए का फर्क पड़ेगा। अच्छा, और यहाँ तो आधे से भी आधा हो गया है। अच्छा। अब बंदा कमाएगा क्या? अब इसमें पहले कितना ले रहे थे आप लोग? अभी
कल की डेट में आप लोगों ने कितने तक काम किया? 32 रुपये ऑर्डर मिला है हमें। अच्छा 32 रुपए ऑर्डर था, और आज आज 15, 14, 7, कभी 10 मिल रहा है, कभी 16 मिल रहा है, कभी कोई रेट फिक्स नहीं है। मतलब उसमें आधे से भी आधा करके उसको कम कर दिया जा रहा है। हाँ जी। तो आप लोगों ने ये सारी बातें सुनी, हमारे साथ में और भी लोग हैं, हम लोग उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? पांडे नाम है। पांडे जी, पूरा नाम बताइए। करुणाशंकर पांडे। करुणाशंकर पांडे जी। करुणाशंकर जी, आप ये बताइए मेरे को, आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे अभी हमने 1 साल हो गया। 1 साल के करीब में हो गया। 1 साल से पहले या कभी बीच में कभी ऐसा सुनने को मिला कि आप लोगों का रेट कम हो रहा है? नहीं, ऐसा कभी सुनने को नहीं मिला। अचानक कल ही मैसेज आया कि आपका जो पहले काम कर रहे थे उसमें आपका 100 रुपए कम होंगे, बाकी वही सेम रहेगा। बाकी वही सेम रहेगा। हाँ। तो आपको लग रहा है कि सिर्फ 100 ही रुपए कम हुआ है या नहीं सर, ज्यादा ही कम हो गया सर। अब 10 रुपए में सर आने जाने का पेट्रोल खर्चा ही हो गया। अच्छा। तो आदमी कहाँ से रोटी खाएगा, कहाँ से अपना घर चलाएगा सर? अच्छा। कोई घर नहीं चला पाएगा सर। तो अभी आप लोगों की मांगे क्या है? हमारी मांगे हैं सेम टू सेम पुराना रेट काट कर दिया जाए, जिससे हर आइटम अपनी रोजी चला सके, अपने बच्चे पाल सके। नॉर्मल रेट 25। ठीक है, नहीं आदमी कहाँ से अपना बच्चे पालेगा आज की महंगाई के युग में? 50 रुपए 40 रुपए किलो आटा है, आदमी क्या खिलाएगा अपने बीवी बच्चों को? अच्छा। तो ठीक है। अभी जो है आप लोग सैलरी पे करना चाहते हैं या उस पे करना चाहते हैं? सर सैलरी 24,000 दिलवा दो, या तो पैकेट पर सेम टू सेम रेट कार्ड हमारे लोगों को करवा दो। हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, कहाँ से रोटी खाएंगे हम लोग? कन्वेंस क्या? कन्वेंस तो हमारा ही लग रहा है, पेट्रोल अच्छा। वेट्रोल का आना जाना, गाड़ी का जो भी सिस्टम है हमें खुद ही करना पड़ता है। कन्वेंस मतलब टोटल मिलाकर के आप लोगों का पेट्रोल कितना लग जाता होगा पूरे का? हमारा 1500 रुपए लगता है। अच्छा, 1500 आपका सिर्फ तेल का लगता है। अच्छा। और उससे ज्यादा हमारा बाहर का कुछ गाड़ी पंचर गाड़ी खराब वो सब हम ही करते हैं। अच्छा। चलो कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं है। मेंटेनेंस वगैरह सब आपकी उसी में ही है? 25 रुपए ऑर्डर में ही मेंटेनेंस हमारी है सब कुछ। और तो- चौथी मंजिल फ्लोर पे ऑर्डर चढ़ाओ। सेफ्टी नहीं है। आप लोग अभी सुबह सुनने वाला नहीं है। अच्छा। लड़कों के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाए, कोई सुनता नहीं है। अभी परसों ही एक्सीडेंट हुआ लड़के का, बहुत तगड़ा। 16 टाके आए उसके मुंह पे। अच्छा। और कोई सुनवाई नहीं है कंपनी की तरफ से। क्या बताया आप लोगों का? इंश्योरेंस वगैरह भी कर रखा होने होगा? को कुछ इंश्योरेंस तो कुछ नहीं है, बट ठप्पा लगा हुआ है कि आज इंश्योरेंस है, लेकिन देखभाल करने वाला कौन है? मतलब सिर्फ कागजी कार्रवाई पर है, बाकी और कुछ नहीं? कागजों में है सब कुछ। कहीं ना कहीं तानाशाही का शिकार हो रहे हैं सब। बस यही चीज है। यही है। कहीं ना कहीं अपनी तानाशाही को लेकर के जिस तरीके से ठेकेदारी के अंदर में अगर ये लोग काम करवाते हैं या करते हैं, या इसके ऑनर हैं या एसएम है या जो भी एचआर वगैरह जो भी इस कंपनी के हैं आपके ब्लिंकिट के, तो ये सबसे बड़ी बात होगी कि ये लोग जो है वो लोग तानाशाही कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा कि इन लोगों की आईडी बंद करने तक की धमकी दे दी गई है। अगर आप लोग काम करें तो ठीक है, नहीं तो हम आपकी आईडी को बंद कर दिया जाएगा। यही बात हुई है ना? हाँ जी सर, यही बात करी है। तो इन लोगों को पहले जो है वो 18 से 20,000 25,000 रुपए तक की सैलरियां भी इन लोगों को मिली है। उसके बाद में इन लोगों को पर जो पैकेज के हिसाब से 32 रुपए 35 रुपए भी मिला, लेकिन अब जो है वो बिल्कुल घटा करके 10 से लेकर के 15 कर दिया गया। आखिर में कहाँ तक ये सही है, आप लोग हमें जरूर बताइएगा। आप लोगों ने इन सभी की मांगों को भी आप लोगों ने जाना, आप लोगों की इन लोगों की बातें आप लोगों ने सुनी। आप लोगों को क्या लगता है कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर में, दिल्ली नहीं, दिल्ली के तमाम राज्यों में भी, दिल्ली के तमाम क्षेत्रों के अंदर में भी जो है वो कहीं ना कहीं मजदूर तबके के लोग हैं। भारत के तमाम राज्यों से आकर के यहाँ पर काम करते हैं, लाखों की गाड़ियाँ लेते हैं, उनकी गाड़ियों की किस्तें वगैरह जानी होती हैं। आखिर में ये लोग कहाँ से देंगे? अगर 10 रुपये 15 रुपये अगर 2-4 किलोमीटर अगर वो लोग होकर के आते हैं तो आखिर में 10 रुपये, और तेल जो है वो 100 रुपये प्रति लीटर के करीब में दिल्ली के अंदर में भी तेल जो हो चुका है। लेकिन लाखों की गाड़ियों के हिसाब से जब उनकी गाड़ियाँ ली जाती है तो उनकी किस्तें देनी होती है, EMI देनी होती है, उनके घर का खर्चा भी चलाना होता है, उनके परिवार का खर्चा चलाना होता है। आखिर में ये परिवार आखिर में कहाँ जाएगा? आखिर में इन परिवार के आगे बहुत बड़ी एक दुविधा जो है वो जाग चुकी है कि आखिर में इतने पैसे से जब एक गाड़ी नहीं चल सकती तो मैं पूरा घर कैसे चलाऊंगा, जो इसके अंदर में माँ बहन बीबी बच्चे सब होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सरकार है इनको ये देखना चाहिए, इनके ऊपर में एक कड़े कानून और कड़े नियमों का जो है वो पालन करवाना चाहिए कि अगर जिस हिसाब से आप लोगों ने इनको पहले से रखा है, बढ़ने की बजाय उनको आप लोग घटा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। दीपावली आती है, इन लोगों को भी एक उम्मीद होती है कि हमारी सैलरी बढ़ेगी। इनकी सैलरी बढ़ने की बजाय जो सैलरी है उनका जो परसेंटेज है वो और कम होता चला जा रहा है। तो आप लोग ये देख सकते हैं अगर 100 रुपये के अंदर में कहाँ उनको 30 रुपये और कहाँ उनको 10 रुपये मिल रहे हैं, तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि अगर 100 रुपये का मामला अगर 20 और 25 रुपये में आकर के अगर सिमट जाएगा तो आखिर में ये पब्लिक जो है वो कहाँ जाएगी, जो तमाम राज्यों से यहाँ पर आकर के कमाने और खाने के लिए।
जो आबादी है उसके हिसाब से लोगों का जो है वो काम भी मिलना इस समय मुश्किल है, लेकिन जिनको मिल चुका है उनका भी काम छीना जा रहा है। कहीं ना कहीं ये तानाशाही है। इसके ऊपर में क्या है राय आपकी, आप लोगों में कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इन लोगों को जो है वो इंसाफ मिल सके। और जितने भी यहाँ के आपके ब्लिंकिट के जो भी आला अधिकारी हैं, SMO हैं या ऑनर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ताकि इन्हीं लेबरों की वजह से आप लोगों का परिवार चलता है और आप लोगों का महल बनता है। तो कहीं ना कहीं जो है इन लोगों के बारे में भी आप लोगों को सोचने की जरूरत पड़ेगी, इन लोगों के बारे में भी आप लोगों को समझने की जरूरत पड़ेगी। लेबर जो है वो आप लोगों का भविष्य बनाते हैं और कहीं ना कहीं यही लेबर जो है आप लोगों को ऊंचाइयों तक लेकर के जाते हैं। इन लेबर के बारे में अगर आज नहीं सोचा जाएगा तो आखिर में सोचा कब जाएगा। तानाशाही के शिकार अगर इसी तरीके से अगर ये होते रहे और इन लोगों के साथ में इसी तरीके का अगर शोषण चलता रहा तो कहाँ तक इन लोगों को इनका अधिकार मिल पाएगा। इसी अधिकारों के साथ में हमारे लोगों का ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। हमें आपके कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट का इंतजार रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो आप लोग हमें फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।